जेफरीन एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था जो यूएसए में, जिसके ऊपर 2004 से लेकर आवाज देने के लिए गांव के गरीब किसान मजदूर की आवाज बनकर हम यहाँ आए हैं। देश के विभिन्न कोनों में अपनी आवाज को बुलंद इनके कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं। दिल्ली में भाई अक्षय जी लगातार समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। जहां पर भी समस्या दिखती है उसको मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे एक और छोटे भाई विकास चिकारा जी, जो किसी से नए नहीं है, पूर्व में दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, आज जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करते हुए राजस्थान में मजबूती से युवा कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, देश भर की कॉल है ये एप्स्टीन फाइल को लेके। हमारे साथ कुछ पंजाब प्रांत के लोग हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। एक बाइट कर ले सर आप लोगों से इस मुद्दे पे। अच्छा सर, मैं कई लोगों से यहाँ पे अभी मैंने बात करी जिनको एप्स्टीन फाइल के बारे में पता ही नहीं है। एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके जानने वाले और देखने वाले जितने भी आपके चैनल के लोग हैं उनको नमस्कार कहता हूँ। मेरा नाम नवजोत संधू है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ युवा कांग्रेस का। जेफरीन एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था जो यूएसए में, जिसके ऊपर 2004 से लेकर बार बार अलग अलग समय पे उसके ऊपर चाइल्ड अब्यूज से लेकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अलग अलग समय पे उसके ऊपर आरोप लगते रहे। वैसे आदमी के साथ बड़े बड़े लोगों के ताल्लुकात थे। जब वहाँ की कांग्रेस ने एक बिल पास किया, उस बिल में जब वो फाइल्स ओपन हुई तो तब जाके बहुत से लोगों का नाम सामने आने लगा, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम आया, अनिल अंबानी जी का नाम आया। वो कैसे आया कि अनिल अंबानी जी का एक मेल जाता है जेफरीन एप्स्टीन को कि हमें किसी मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफिस है उससे तालमेल करना, उससे बात करनी है। तो बेसिकली वो ट्रंप साहब के जो दामाद थे, डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद था, उस समय ट्रंप का एडवाइजर भी था, उससे वो मुलाकात करने का समय मांग रहे थे कि मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उसने वो समय, मोदी जी की जो मुलाकात हुई उस समय ट्रंप के ऑफिस में, वो जेफरीन एप्स्टीन और अनिल अंबानी के माध्यम से हुई। मगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, इतना गौरवशाली देश जिसका इतना बड़ा इतिहास है, जब जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी बाहर मुल्कों में जाते थे, वहां के प्रधानमंत्री, उनके देश के अध्यक्ष उनको एयरपोर्ट पे लेने आते थे। आज कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां के राष्ट्रपति के साथ बात करने के लिए ऐसे आदमियों का जरिया, ऐसे आदमियों के थ्रू जाना पड़ा जो खुद एक बहुत गंदे और घिनौने कामों में फंसे हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि मोदी जी उनके माध्यम से वहां के राष्ट्रपति, जो उनका ऑफिस है, उनका सचिवालय, उससे ताल्लुकात, उनसे मुलाकातें करते रहे हैं और उनके माध्यम से बाद में इजराइल में आके पार्टियां करते रहे, नाचते रहे। ऐसी बात आज एप्स्टीन फाइल जब जनतक हुई उसमें आई है। ये बहुत शर्म की बात है। उसी के विरोध में आज हमारा स्लोगन है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पीएम की जो बातचीत है, वहां पे पीएम ने क्या बातचीत की, क्या वहां पे फोटोज हैं, उस डर से कहीं वो ना लीक हो जाए, आज पीएम ने एक बहुत बड़ी डील साइन कर दी कि वहां का जो एग्रीकल्चर का जितना भी गुड्स है वो इंडिया में 0% ड्यूटी पे इंडिया में आएंगे। अगर वो 0% इंडिया में ड्यूटी पे आएंगे तो जो इंडिया का किसान है, भारत का किसान है, छोटा माध्यम का व्यापारी है, जो डेयरी का काम करता है, जो घर में अपने एक गाय भैंस रख के काम करता है, जो किसान है, जो थोड़ी मूंगफली उगाता है और बेचता है, वो कहाँ जाएगा अगर बाहर से सामान आने लगेगा। इसीलिए आज ये आंदोलन यूथ कांग्रेस कर रही है, जिसका नाम है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। पीएम बिक चुका है, पीएम डर चुका है, कहीं मेरा नाम बाहर ना आ जाए, कहीं मेरी फाइल बाहर ना आ जाए। तो उसकी वजह से एप्स्टीन फाइल जो एक बड़ा मुद्दा आज दुनिया में चल रहा है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम आना बहुत शर्म की बात है। और आज यूथ कांग्रेस की डिमांड है ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हमारे देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई,
जिसने हमारे देश को घुटनों पे कर दिया, ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और आज इस देश में चुनाव का ऐलान कर देना चाहिए। धन्यवाद। लोग कहते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार जो लाखों में डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस भारत को नीचा दिखाना, छवि धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी को एक ईमेल भर से जज करना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। बात क्या है कि वो जो ईमेल है वो वहाँ का एक जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, वो ऐसी नहीं ईमेल ली है कि आपने मेरे वहाँ से या आपके वहाँ से कोई फोटोशॉप होके आ गई। वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट को वहाँ की कांग्रेस ने आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर जितने ये डॉक्यूमेंट है उनको जनतक करो। वो लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट है, शायद मैं गलत ना हूं तो 40-45 लाख वो पन्ने के डॉक्यूमेंट्स है। वो धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे जैसे वो आ रहे हैं उसमें मोदी जी का नाम है। मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में और बहुत कुछ आएगा। मुझे लग रहा है कहीं मोदी जी कुछ ऐसा काम ना वहां पे करके आए हो कि जो हमारे देखने लायक ही ना हो आने वाले समय में। कोई वो फर्जी नहीं है। और अगर देश की इंटरनेशनल मीडिया से लेकर हमारे देश के जो सीनियर अच्छे पत्रकार इसके बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं कि ये इतने एक मेल, अकेली मेल नहीं है मैडम, कईयों की फोटोज है, वीडियोज है। मेल एक डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनके वहां पे जो उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट ने जनता की है, उसी में मोदी जी का नाम आया। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है वो। और वो ये नहीं है कि वो मोदी जी को टारगेट करके कर रहे हैं। वो बहुत ऐसे लोग हैं, कितने लोगों का नाम हमारे देश के 4-5 लोगों का नाम है। हरदीप पुरी साहब 3-4 बार जेफरी से, उसके बाद जब उसके ऊपर सेक्सुअली चाइल्ड अब्यूसमेंट, सेक्सुअली असॉल्ट के चार्जेस लगे हैं, उसके बाद हरदीप पुरी साहब उनके मैनहट्टन वाले बंगलों में जाकर उनसे 3 बार मुलाकात करके आए हैं। सब कुछ झूठ नहीं है। वो तो उनकी वीडियोग्राफी भी है, उसने घर में अपने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे थे। उसका तो उनके पास वीडियो प्रूफ भी है हरदीप पुरी साहब की मीटिंग के। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही झूठ है, ये बिल्कुल सही बात है। आज बीजेपी मोदी इस वजह से डर गए हैं कि हमारा नाम आ गया है और कहीं और इससे ज्यादा कुछ ना आ जाए, तो आज इन्होंने ट्रंप के आगे बिल्कुल अपने घुटने टेक दिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, पूरे देश भर की कॉल है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज स्लोगन दिया गया है। एब्सटेंट फाइल एक बड़ा मुद्दा रहा है पूरे विश्व भर में। अभी लगातार एब्सटेंट फाइल को लेके कई डॉक्यूमेंट, कई तरह की वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पे शामिल दिखती नजर आ रही है। और ऐसे में आज इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। अब देखने की बात ये रहेगी आने वाले समय में कैबिनेट, भारत का कैबिनेट, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मुखर होंगे, अपने स्टेटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या आने वाले समय में जो लाखों के डॉक्यूमेंट्स अभी पेंडिंग चल रहे हैं उनमें देश में और बड़े लोगों का, हमारे देश भारत से और बड़े लोगों का नाम शामिल होने वाला है या नहीं होने वाला। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।